लेकिन अभी जो वो व्यवहार पीछे 1 महीना में रहा, डॉक्टर के एडवाइस से दवा खिलाना चाहिए वो नहीं खिला रहे हैं, दूसरी दवा खिला रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार की कलाकारिता उस समय बिल्कुल मानसिक रूप से ठीक थे। अपना चेहरा चमकाने के लिए सबसे कमजोर आदमी समझ करके जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शीतकालीन सत्र, हंगामा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुर्खियों में बने रहे, चाहे वो सेक्स एजुकेशन की बातें हो या फिर जीतन राम मांझी को लेकर के जो सदन में उन्होंने कहा। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर अरुण जी हैं, पूर्व सांसद, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी करीबी भी रहे, मित्र कह सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या इससे पहले आपने इस तरीके का मतलब बात करते हुए देखा है, तू तड़ा करते देखा है सदन के अंदर, जिस तरीके से जीतन राम मांझी को कर रहे थे? देखिए, तू तड़ा के जो उनका जो स्टाइल था उसमें कई बार आया है। हाँ। गुस्से में होकर के आया है। लेकिन अभी जो वो व्यवहार पीछे 1 महीना में रहा, ये 2 महीना पहले मैंने कहा कि लोग इनको दवा खिला रहे हैं या दवा नहीं खिला रहे हैं। डॉक्टर के एडवाइस से दवा खिलाना चाहिए वो नहीं खिला रहे हैं, दूसरी दवा खिला रहे हैं ताकि इनका डेमेंशिया और बढ़े और ये लोग इनको व्यवहारिक तौर पर काम ना करने दें, व्यवहारिक तौर पर काम कोई और करें, नाम इनका रहे। ये रबर स्टाम्प दूसरे को बनाने के चले थे, अभी ये रबर स्टाम्प बने हुए हैं। तो इससे खतरा है स्टेट को। ये 2-3 महीना पहले मैंने कहा था। जी बिल्कुल। जब ये चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी, जब ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर खुद हैं और कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को फोन लगाओ, ये तो टंग ऑफ स्लिप, मतलब टंग स्लिप ही तो कर सकते। बार बार यह भी टंग ऑफ स्लिप हो जाएगा कि विधान सभा में या विधानमंडल में, परिषद में भी जिस तरह का उनका एक्शन था, वहाँ तो स्लिप का जरूरत नहीं था। जो एक्शन कर रहे थे, क्या वो कोई सभ्य आदमी कर सकता है? पर उन्होंने माफी मांगा। कोई नंगे घूम जाए पूरे बिहार में और आ करके परिक्रमा करने के बाद माफ़ी मांग ले कि मैं गलतफहमी में घूम रहा था, ये किसी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य होगा? ये विषय माफ़ी मांगने और ना मांगने का नहीं है। माफ़ी से क्या फ़र्क पड़ता है? यह विषय है कि क्या मानसिक रूप से कमज़ोर या मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से बीमार हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को इस पद पर रहना चाहिए? यह विषय ये नहीं है माफ़ी मांगने का। कौन माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है? आप राजा हैं, एक राजा को उसके मंत्री ने घुमा दिया पूरे साम्राज्य में, पूरे शहर में घुमा दिया, नंगे, ऊपर भी वस्त्र नहीं, नीचे भी वस्त्र नहीं, और राजा को कहा कि आपने इतना सुंदर वस्त्र पहना है, इतना हल्का वस्त्र पहना है कि इसकी सुंदरता वर्णनीय नहीं है। और वो घूम गए और जितना लोगों से पूछा कैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दरबार के लोग, दरबारी लोग क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है। तो दरबारी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा उनके डिफेंस में। एनसीईआरटी की किताब पढ़ा रहे थे, जैसे सब विद्यार्थी विधानसभा में बैठे हों और सेक्स एजुकेशन पढ़ाना उनको बहुत आवश्यक हो। भाई, हमारे यहाँ पढ़ाने का भी, जो सेक्स एजुकेशन देने का भी, वो एक मर्यादा में है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में ये मर्यादा के तहत ही चीज़ों को फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। उसमें मर्यादा है, धीरे धीरे सारे लोग समझते हैं। उसका उस पर ये नहीं करता है कि उसका मंचन हो। तो ये जो स्थिति है, यह अनफिट है, संविधान में वर्णित है। मानसिक रूप से बीमार आदमी को, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को राज्य का बागडोर नहीं होना चाहिए, देश का बागडोर। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई जीतन राम मांझी को सदन के अंदर ही, कि मैं ही बेवकूफ़ था जो आपको मुख्यमंत्री बना बैठा। आप हर जगह घूम घूम के कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री रहे,
क्या बोलने की बातें हैं? देखिए, ये बात ठीक है। इसमें नीतीश कुमार की कलाकारिता उस समय बिल्कुल मानसिक रूप से ठीक थे। लेकिन अहंकार इतना था कि जिस समय बुरी पराजय हुई तो वो लोकतंत्र में एक मानक स्थापित करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए सबसे कमज़ोर आदमी समझ करके जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। चूँकि फर्स्ट कैबिनेट जब गठन हुआ था तो जीतन राम मांझी को उसी दिन इस्तीफा करा दिया गया था, दूसरा कोई नहीं करता। उसी दिन इस्तीफा करा दिया गया था। अटल जी के प्रेजेंस में ओथ हुआ और अटल जी के जाते जाते इस्तीफा करा दिया गया। तो वो समझते थे नीतीश कुमार उस समय कि इनसे कमज़ोर या भला कोई आदमी नहीं है, हमारे कहने पर यह रबर स्टाम्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरा भी चमक गया कि दलितों के लिए बड़ा सेक्रीफाइस, असली चेहरा तो अभी सामने आ गया। नहीं, वो तो बोल रहे पार्टी के सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कहते नजर आ रहे थे कि आदमी ठीक नहीं है, आप किसको बना दिए मुख्यमंत्री, कई सवाल उठने लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अन्य लोग कुछ कह रहे थे लेकिन इनका मन कह रहा था कि रबर स्टाम्प ही रहेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं इस बात से बिल्कुल परिचित था। नीतीश कुमार को तब तक पूरी तरह हम पहचान गए थे। अच्छा। और मैं जा कर के माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन जीतन राम मांझी जी को कहा कि आप फलां फलां अफसर को जो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, इन लोगों को अपने इर्द गिर्द रखिए ताकि बिहार में जो लुटेरों का एक गैंग जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है उस पर यह अंकुश नहीं लगेगा, आपसे और भी उससे अधिक काम करा लेगा। इसलिए ऐसे अफसरों को लगाइए और उसके परीक्षण के बाद ही, और इसीलिए कई उन्होंने बड़े काम किए जिसमें इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया जीतन राम मांझी का। क्या आप डॉक्टर अरुण जी भी जीतन राम मांझी को ये कहे थे कि आप इस्तीफा मत दीजिए, आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है, आप इस्तीफा? बिल्कुल मैं कहने वाला था। मैं कहने वाले में एक था कि इस्तीफा मत कीजिए, लेकिन इनके कुछ लोगों ने भी नीतीश कुमार से मिलकर के धोखा किया। इस्तीफा नहीं करना चाहिए था इनको सामना करना चाहिए था, चेहरा साफ होता। लेकिन खैर वो तो कर ही लेते, वो सत्ता तो हथियार लेते। उस वक्त तो आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी संबंध अच्छे नहीं थे। उस वक्त भी नहीं थे जी नहीं। प्रारंभिक कॉल में जो इस्तीफा इनसे कराया गया था उस समय मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। ये जो दलाल लोग थे इन लोगों का उस समय नहीं चल रहा था। अच्छा। लेकिन बावजूद ये लोग सफल हुए उस काम में इस्तीफा दिलाने में। आप बार बार दलाल और इर्द गिर्द घूमने वाले, वो कौन लोग थे यार? पूरा बिहार जानता है और इन बातों को मैं कई बार कह चुका हूँ, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। वो लंबा इतिहास है, मेरे पास प्रमाण है कि कैसे इनको बर्बाद किया गया। लेकिन वो सब कहने के, वो सब तो खुद 3 महीना पहले जब मैं कह रहा था तो मीडिया के लोग कह रहे थे कि क्या प्रमाण है आपके पास। अब वही कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार प्रमाण दे रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। अब तो हमसे कोई प्रमाण नहीं मांग रहा है। तो आखिर उनके पार्टी, आप कह रहे हैं उन्हीं के पार्टी के हैं, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले अरुण जी क्यों करेंगे ऐसा? अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? ऐसा करने से आगे का खेल है। इनका जो इनके नाम पर जो धन इकट्ठा हुआ है बुरे दिन के लिए, किसके पास? और ऐसी स्थिति में रहेंगे तो वो धन का मालिक कौन हो जाएगा? वो तो कहते हैं कि भाई वो बिहार के विकास के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन निछावर किया है। इसको विदेश में रखा है, माल विदेश में रखवा दिए बिहार के विकास के लिए। बिहार के विकास के लिए सृजन घोटाला करवा दिए, बिहार के विकास के लिए बालिका गृह कांड करवा दिए। एक एक कुकर्म जो हुए हैं इन चौकड़ियों की वजह से। अच्छा, सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा, काफ़ी लंबा ये वाकया है, उसको फिर से पुनर्जीवित करना और कहना, इसके पीछे की मानसिकता क्या लगती है? सदन में वो जानबूझ करके नहीं बोले। अच्छा। सदन में तो ये जो बीमारी है, जो लोग कैप्टिव बनाए हैं, उनकी सफलता है। अच्छा। उनकी सफलता, और इसके आगे भी कहानी है।
इसके पीछे का मानसिकता क्या लगता है? अगर कराया भी गया तो मानसिकता तो होगी कुछ। इसके पीछे तो मानसिकता एक बताया हम्म, कि माल पानी सब सेटल हो जाएगा, कहाँ कहाँ खजाना पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा, सत्ता में उनकी दादागिरी चलेगी, हम्म। इधर हो चाहे उधर हो, इधर तो मिटने ही वाला है। मांझी जी पर सवाल उठाने से कैसे सेटल हो सकता है? मांझी जी के सवाल पर कोई वो जो एक डॉक्टर लोहिया ने कहा है, नव सामंती शक्तियाँ जब आएंगी तो ये दलितों पर, अति पिछड़ों पर ज़्यादा कहर बरपाएंगी। अच्छा। तो वो सब अहंकार कभी कभी जाग जाता है। जैसे मांझी जी मुख्यमंत्री थे, एक अन्य मार्ग में रहते थे, लेकिन एक आम भी नहीं तोड़ सकते थे वहाँ से। अच्छा। कितना दूरी पर नीतीश कुमार रह रहे थे, भय का इतना वातावरण था। अच्छा, क्या जब जीतन राम मांझी को शपथ दिलाया गया उस वक्त भी क्या ये तमाम बातें हो चुकी थी? क्या आपको जल्द इस्तीफा भी देना है? आपको कुछ वक्त के लिए ही सीएम बनाया जाना है? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जल्द इस्तीफा देना है ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मन में रखे होंगे, ऐसे कैसे कहेंगे किसी को। लेकिन जीतन राम मांझी ने जैसे पुलिस में एक बड़ा फैसला लिया, 12 महीने की जगह पर 13 महीने का पेमेंट, जो इतना ओवर टाइम आप काम लेते हैं, और सबसे बुरी परिस्थिति में बिहार पुलिस को खटाया जाता है, तो उन्होंने बड़ा फैसला लिया। गरीब जिनको आज तक ज़मीन की बात कर रहे थे, उन्होंने 5 डिसमिल ज़मीन का दलितों के लिए बात किया, जो ऐसे ही आरी पगारी पर रहते हैं। तो कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए। लड़कियों को बिना फीस के पढ़ाई का प्रबंधन, पीजी तक करने का जो अधिक किया, कई बड़े फैसले लिए उन्होंने, और हमला किया खोला पुल की म्यूज़ियम में के निर्माणी में जो पैसा लगा है, इसमें एस्टीमेट घोटाला है, एक नया घोटाला, एस्टीमेट घोटाला। तो इससे भी तिलमिलाहट हुई। उन गैंगों को लगा कि अब तो इस पर सब खो देंगे। यानी आपको लग रहा है कि जीतन राम मांझी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा और ईमानदारी, बहुत डायनेमिक लीडर। कोई मतलब सीएम जब वो रहे उस वक्त वो किसी का प्रेशर नहीं ले रहे थे, खुलकर काम कर रहे थे, आपको लग रहा है? बिल्कुल खुलकर का काम कर रहे थे। प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन प्रेशर के सामने इल्ड नहीं किए। यदि प्रेशर के सामने इल्ड करते तो ये कंटिन्यू करते। इनको सामने रख करके वो जो सोचे थे कि मुखड़ा सामने रख के चुनाव के बाद अपना करेंगे, बीच में करने का मतलब इतने था कि इन्होंने इनके जो सच्चे शुभचिंतक थे वो भी सलाह दिए, एक दिन चाहे 11 साल ये निर्णय ले लीजिए। अच्छा। मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं तो इसमें कुछ आवाम को मौलिक परिवर्तन का एहसास हो, वो मौलिक परिवर्तन दिखलाया उन्होंने। तो आपने सुना, देखिए डॉक्टर अरुण जी को, देखिए जो वाकया घटा इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके से जीतन राम मांझी पर प्रेशर था, मगर प्रेशर को दरकिनार करते हुए विकास के लिए काम किया, और क्या कुछ मामला घटित हुआ, तमाम बातें इन्होंने बताई है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।